गुड इवनिंग बच्चों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ केमिस्ट्री में वेलकम है। तो अब तक हम लोग IUPAC नेम ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड कंपाउंड कंटेनिंग CC डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, इन सभी टॉपिक को हम लोग अब तो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग न्यू टाइप का IUPAC नेम देखेंगे, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे IUPAC नेम ऑफ मोनो वायलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये मोनो वायलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो हम लोग आइए समझते हैं मोनो वायलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे अल्कोहल, तो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है यह OH होता है। यह OH जो है पैरेंट चेन में वन OH ग्रुप पैरेंट चेन में वन ही बॉन्ड बना सकता है। मोनोवायलेंट फंक्शनल ग्रुप यदि होगा तो वह वन ग्रुप वन बॉन्ड बनाता है। जैसे OH जो होता है वो पैरेंट चेन के साथ वन OH ग्रुप पैरेंट चेन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कहते हैं मोनोवायलेंट फंक्शनल ग्रुप। हमारे पास 5 टाइप के मोनोवायलेंट फंक्शनल ग्रुप को एक साथ स्टडी करेंगे और बाकी जो मोनोवायलेंट फंक्शनल ग्रुप बचेंगे उनको हम लोग अलग से स्टडी करेंगे। तो आइए आज हम लोग कौन कौन से मोनोवायलेंट फंक्शनल ग्रुप को अभी स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे IUPAC नेम ऑफ मोनोवायलेंट फंक्शनल ग्रुप। आइए हेडिंग लगाइए IUPAC नेम ऑफ मोनोवायलेंट फंक्शनल ग्रुप। हम लोग अब इनको देखने वाले हैं। तो हमारे पास मोनोवायलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन होते हैं, हम लोग इसको सबसे पहले जाने। मोनोवायलेंट फंक्शनल ग्रुप, तो मोनोवायलेंट फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जो होता है वह होता है एल्कोहल, जिसका जो फंक्शनल ग्रुप जो होता है वह होता है OH। जो सेकेंड पोजीशन में हमारा सेकेंड आता है वह कहलाता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड जिसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं SO3H। इसके बाद हमारा जो थर्ड आता है वह आता है आइसोनाइट्राइल, जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है NC। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ, वह आता है थायोल, जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है SH। इसके बाद जो हमारा आता है लास्ट, वो आता है 5th नंबर में एमीन कहते हैं, जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है NH2। क्या होता है? NH2। इन सभी फंक्शनल ग्रुप को हम लोग अभी स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए अब हम लोग देखेंगे इन सब के लिए कॉमन रूल। कॉमन रूल क्या होता है? तो कॉमन रूल में हम लोग सीखेंगे इनका पैरेंट चेन सेलेक्ट करना, इनका लेफ्ट साइड राइट साइड से जो पैरेंट चेन होता है उसका नंबरिंग करना। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड से जो नंबरिंग करने का जो रूल होता है वह RFPD से हम लोग डिसाइड कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कॉमन रूल लिखेंगे। कॉमन रूल, कॉमन रूल कहने का सेंस क्या है? जो इन सभी फंक्शनल ग्रुप के अंदर अप्लाइड होगा। फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर, फोर्थ के अंदर, फिफ्थ के अंदर। हम लोग जो कॉमन रूल बनाने जा रहे हैं वह इन सभी फंक्शनल ग्रुप के अंदर अप्लाइड होंगे। तो यहां पर हेडिंग लगाइए कॉमन रूल। कॉमन रूल क्या होगा? रूल 1 लिखिए आप लोग। रूल 1 जो होता है, टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग मोर नंबर ऑफ CC डबल बॉन्ड, कॉमा वी गेट पैरेंट चेन। हम लोग का फर्स्ट रूल जो होता है वह अल्काइल वाला के जैसा है। यहाँ पर एक अल्काइल में ये बात हम लोग लिखते हैं, टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम इंक्लूडिंग फ्री बॉन्ड, कॉमा वी गेट पैरेंट चेन। वो वाला पॉइंट हम लोग वहाँ पर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट स्टडी करेंगे
टेक द longest continuous chain of carbon atoms including more number of फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप कौन कौन है? तो अल्कोहल, SO3H, NCSH और NH2, ये सभी फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो होता है वह रूल 2 होता है। रूल 2 के अंदर हम लोग नंबरिंग करने सीखेंगे। रूल 2 के अंदर हम लोग नंबरिंग करने सीखेंगे। फॉर नंबरिंग हम लोग सीखेंगे क्या चीज़? तो यहाँ पर सीखेंगे हम लोग अप्लाई RFPD ऑन फंक्शनल ग्रुप। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग फंक्शनल ग्रुप के ऊपर RFPD अप्लाई करते हैं। RFPD क्या होता है? तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, कहने का मतलब पेरेंट चेन का 2 एंड होता है। कोई भी एंड से आपको नंबरिंग करके फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देना है। या आप लेफ्ट साइड से करिए या राइट साइड से करिए, पेरेंट चेन का कोई भी एंड से नंबरिंग करके फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर दीजिए। क्लियर है ना? तो यहां पर लिख लिए अप्लाई RFPD ऑन फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन फंक्शनल ग्रुप? तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, सल्फोनिक एसिड, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, थाइयोल और एमीन, किसी के ऊपर भी। यदि इनसे डिसाइड नहीं हुआ, इफ नोट, यदि यहां पर फेल हो गया RFPD, तो क्या करें? तो लगाएंगे अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट। अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब क्या है कि यदि फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड नहीं हो पाया तो हम लोग देखेंगे कि पेरेंट चेन का कोई भी एंड से सब्स्टिट्यूएंट के लिए पोजीशन लोवेस्ट खोजेंगे। फर्स्ट सेट, सेकंड सेट बनाएंगे जैसे पहले करते थे। ओके, आइए, यदि यहां से भी डिसाइड नहीं होता है, इफ नोट, तो हम लोग क्या करेंगे? फॉलोज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फॉलोज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर सेकेंड रूल भी फेल हो जाएगा, ये वाला लाइन, तो हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली किसको हम लोग को पहले लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट किसको हमको पहले लिखना है, अब हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो जो पहले आएगा उसका लोवेस्ट नंबर देंगे कोई भी एक एंड से। ओके, तो अब इसके अंदर एक लास्ट पॉइंट आता है और उस पॉइंट का नाम होता है, आप लिख सकते हैं, आप उसको लिख लीजिए। यहां पर रूल 3 आएगा। रूल 3 आएगा। वह रूल 3 क्या होता है? तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप शुड ऑल्सो बी रिटेन इन IUPAC नेम। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप should also be written in IUPAC नेम या बेस नेम कह लीजिए। बेस नेम जब हम लोग बना रहे होंगे तो वहां पर इसको लिखते हैं। ओके, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअली। अल्कोहल के लिए, सल्फोनिक एसिड के लिए, आइसोनाइट्राइल के लिए, थाइयोल के लिए और एमीन के लिए, इन सब के लिए हम लोग अब बेस नेम देखेंगे इंडिविजुअली। एक रूल हम लोग और पढ़े थे कि आप लोग देखे थे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के केस में कि अल्कीन का जो ENE था वह E को हम लोग रिमूव कर देते थे जब अल्काइन में
स्टार्टिंग होता था Y से। तो एक रूल हम लोग पढ़े थे कि टर्मिनल E ऑफ प्राइमरी सफिक्स इज रिमूव इफ नेक्स्ट सफिक्स इज बिगिनिंग विद A, I, O, U एंड Y होगा। तो हम लोग एक कंसेप्ट को ऑलरेडी जानते हैं। तो आज हम लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हम लोग उस समय हटाएंगे टर्मिनल ई को। ये टर्मिनल ई किसका हटाते हैं? तो टर्मिनल ई जो होता है वो प्राइमरी सफिक्स का होता है। ये प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? तो बॉन्डिंग का जो सफिक्स होता है, बॉन्डिंग क्या होता है? तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है इसको हम लोग प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। क्लियर ना? तो आइए हम लोग अभी देखते हैं स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इंडिविजुअल IUPAC नेम के लिए जो हमारे पास बेस नेम आएगा उसको। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर। हम लोग अपना जो आया हुआ है मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए उसके लिए। क्लियर? तो आइए हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जो आप लोग जानते हैं। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये तो आप लोग ऑलरेडी समझते हैं कि हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, हाइफन साइन देंगे। इसके बाद लिखेंगे नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। इसमें टच करके हम लोग क्या क्या लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। इसमें टच करके हम लोग लिखेंगे वर्ड रूट। हम लोग क्या लिखेंगे? वर्ड रूट लिखेंगे। यह वर्ड रूट क्या होता है? तो यह बताएगा हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हमारा प्रेजेंट है पेरेंट चेन में, प्लस हम लोग लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, ये प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है हमको? बॉन्डिंग बताता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सफिक्स होगा प्राइमरी सफिक्स ANE। कार्बन कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड होगा तो सफिक्स होगा प्राइमरी सफिक्स होगा ENE। यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो प्राइमरी सफिक्स होगा YNE। यहां तक कंप्लीट। कहता है कि प्राइमरी सफिक्स का ई को हम लोग रिमूव करते हैं। कब कब रिमूव करते हैं? जब सेकेंडरी सफिक्स का स्टार्टिंग होता है। सेकेंडरी सफिक्स का स्टार्टिंग जो होता है वह होता है किस से? A से। सेकेंडरी सफिक्स का बिगिनिंग होगा A, I, O, U और Y से। तो टर्मिनल E, प्राइमरी सफिक्स का टर्मिनल E मतलब लास्ट वाला E को हम लोग हटा देते हैं। एक बात और, सेकेंडरी सफिक्स किसका लिखा जाता है? सेकेंडरी सफिक्स किसका लिखते हैं? तो फंक्शनल ग्रुप का। किसका लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप का। क्लियर है? तो अब आइए हम लोग देखते हैं बेस नेम। बेस नेम देखेंगे अल्कोहल का, उसका देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, उसका देखेंगे जनरल केमिकल फॉर्मूला। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल के तरफ। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल। हम लोग एक एक करके सबको देख लेंगे। तो अभी हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला देखते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है यह होता है CnH2n+1OH। यह आपको फॉर्मूला देखने के लिए मिल जाएगा। अगर यह फॉर्मूला कहीं पर देखने के लिए नहीं मिलेगा तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता है लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए,
और ओ फॉर्मूला बन जाता है, यह नहीं मिला तब बन जाता है CnH2n प्लस 2O मिल जाता है। तो ये आपको कई बार देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है? यह अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है यह OH होता है। क्लियर? इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH होगा। क्लियर? इस OH के बदले हम लोग इसका सफिक्स लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं OL। OH के बदले क्या लिखते हैं? सफिक्स लिखते हैं OL लिखते हैं। यह सेकेंडरी सफिक्स कहलाता है। OL जो है सेकेंडरी सफिक्स कहलाता है। फंक्शनल ग्रुप के जो सफिक्स होते हैं वह सेकेंडरी सफिक्स कहलाते हैं, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग वाला सफिक्स होता है उसको कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। क्लियर है? अब हम लोगों का यहाँ पर जो बात है वो ध्यान देने वाला बात है, जो नोटिस करिएगा, ध्यान समझिए। हम लोग OH के बदले OL लिखते हैं, OH के बदले OL लिखते हैं। क्लियर है? OH के बदले हम लोग OL लिखते हैं। आइए हम लोग लिखते हैं बेस नेम। बेस नेम तो हम लोग बेस नेम लिखेंगे अल्क। अल्क क्या है? तो वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट होता है। हम लोग मान के चलते हैं कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आया है, अल्क XOL। यह X क्या है? तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप होता है। पेरेंट चेन में किस कार्बन से OH लगा हुआ है, पेरेंट चेन में किस कार्बन से OH लगा हुआ है, इस बात की जानकारी X से पता चलेगा। तो इसको लिखेंगे कब? जब एक बार पेरेंट चेन के साथ OH लगा रहेगा। 4,1OH ग्रुप के लिए यूज करेंगे। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे दूसरा अल्केन X, डाईऑल। तो देखिए X, Y क्या बता रहा है? तो X, Y जो है वह फंक्शनल ग्रुप जो OH है आपका, यह पेरेंट चेन में 2 बार आया है, यह बात बता दिया। X और Y उसका पोजीशन है, एक बार दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है और दूसरा भी दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है, ऐसा बात बताया जा रहा है। X, Y जो है वो पोजीशन है दो फंक्शनल ग्रुप का, और दोनों फंक्शनल ग्रुप कौन? OH। 2 जगह जुड़ा हुआ है। कौन? OH जो है 2 जगह जुड़ा हुआ है, जिसका लोकेशन बताया जा रहा है X, Y। तो यहां पर कब इस कंसेप्ट को कब यूज करिएगा? तो 4,2OH ग्रुप। क्लियर है? अब देखिए यहां पर E लिख दिया गया है और यहां पर E रिमूव कर दिया गया है। फर्स्ट में अल्केन का E को रिमूव किया गया है, अल्केन का E को रिमूव किया जा रहा है, लेकिन यहां पर E को रखा जा रहा है। दोनों का बेसिक डिफरेंस देखिए, यहां पर O पहले आया है, यहां पर D आया है। तो इस केस में हम लोग D को आने के बाद, या डाई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो, ऐसा कोई भी टर्म आ जाता है यहां पर, तो उस केस में E को रिमूव नहीं करते हैं। ये भी अल्कीन के केस में रूल लिखाया गया है। हाउएवर टर्मिनल E इज नॉट रिमूव, हाउएवर टर्मिनल E इज नॉट रिमूव इफ ENE डैश डाई आइन, ऐसा लिखे थे हम लोग, याद करिए। अब यहां पर हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अल्केन, बेटा यहां पर थोड़ा मिस हो गया है, AN नहीं होगा, ALK। यहां पर लिखिए ALK ANE डैश X, Y, Z ट्राई ऑल। तो इसको कब यूज करिएगा? तो X, Y, जो Z है वो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको कब यूज करिएगा? 3 टाइम्स के लिए, 4,3OH ग्रुप, इनके लिए यूज किया जाएगा। क्लियर है? अब आपको बताते हैं X, Y, Z जो होता है वह पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप होता है, वेयर X, Y, Z
आर द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कौन फंक्शनल ग्रुप है भैया? तो OH। OH जो फंक्शनल ग्रुप है यह उसका पोजीशन है पेरेंट चेन में। क्लियर है? तो अब हम लोग चलेंगे IUPAC नेम ऑफ सल्फोनिक एसिड के पास। क्लियर है? IUPAC नेम ऑफ सल्फोनिक एसिड, जिसका फंक्शनल ग्रुप जो है वह SO3H था। क्लियर है ना? इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n + 1 SO3H। CnH2n + 1 SO3H, ये इसका जनरल फार्मूला है। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वह होता है SO3H। इस SO3H के बदले जो सफिक्स है, यह सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड। क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। इस सफिक्स को हम लोग सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। SO3H के बदले हम लोग लिखते हैं क्या चीज? सल्फोनिक एसिड। आइए अब इसका देखते हैं बेस नेम। क्या देखेंगे? बेस नेम। तो बेस नेम में हम लोग देखेंगे ALKANEX सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, यह कितना बार सल्फोनिक एसिड आया है? एक बार। X जो है वो पेरेंट चेन में, X जो है वो पेरेंट चेन में पोजीशन बता रहा है कि सल्फोनिक एसिड पेरेंट चेन में फलाने नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है 4 1 SO3H ग्रुप होता है। अब हम लोग देखेंगे कि यदि 2 टाइम्स सल्फोनिक एसिड आ जाए तो क्या करें। तो हम लोग देखेंगे अल्केन X, Y डाई सल्फोनिक एसिड। तो इसमें लिखेंगे 4 2 SO3H ग्रुप। क्लियर है? अब हमारे पास 3 टाइम्स आता तो क्या लिखते थे? X, Y, Z सल्फोनिक एसिड, ट्राई सल्फोनिक एसिड। तो आइए यहां पर X, Y क्या है? तो लिखिए वेयर X, Y आर द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? तो अब हम लोग करेंगे IUPAC नेम ऑफ आइसोनाइट्राइल का बेस नेम बनाने हैं। तो यहां पर लिखेंगे IUPAC नेम ऑफ आइसोनाइट्राइल, जिसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वह NC होता है। इसका जनरल फॉर्मूला जो है वह होता है CnH2n + 1 NC। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वह है NC। इस NC के बदले हम लोग लिखते हैं सफिक्स। यह सफिक्स क्या होता है? तो होता है आइसोनाइट्राइल, और आइसोनाइट्राइल, और यह कहलाता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का स्टार्टिंग क्या हुआ है? आई से हुआ है, ध्यान देने वाली बात है। NC के बदले हम लोग क्या लिखते हैं? तो आइसोनाइट्राइल लिखते हैं। आइए इसका बेस नेम देख लेते हैं। इसका बेस नेम जो होगा, अल्केन में हम लोग सिंगल बॉन्ड वाला ले रहे हैं, ई को, टर्मिनल ई को रिमूव कर रहे हैं। अल्केन X आइसो
नाइट्राइल। यह X क्या है, तो NC जो होता है पेरेंट चेन में किस कार्बन से लिंक है, इस बात को बताने के लिए है। तो फॉर 1NC ग्रुप, जब एक बार आइसोनाइट्राइल ग्रुप आएगा तब हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके बाद जो आ जाएगा अल्केन X, Y डाई आइसो नाइट्राइल। तो इसका यूज कब करेंगे, तो इसका यूज करेंगे फॉर 2NC ग्रुप। क्लियर है, फॉर 2NC ग्रुप। यदि 3 टाइम्स आ जाता तो क्या करते हैं, अल्केन X, Y, Z ट्राई आइसो नाइट्राइल। तो इसमें लिख देते हैं 4 3NC ग्रुप, ऐसा लिख देते हैं। X, Y, Z क्या है, तो वेयर X, Y, Z आर द पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, वेयर X, Y, Z आर द पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप कौन है आपका, तो यह है आपका आइसोनाइट्राइल। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बेस नेम ऑफ थाइयोल ग्रुप। तो हेडिंग लगाते हैं IUPAC नेम ऑफ थाइयोल, जिसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वह SH होता है। इसका सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरल फॉर्मूला। जो जनरल फॉर्मूला है इसका वह होता है CnH2n + 1 SH। CnH2n + 1 SH। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वह है SH। SH के बदले हम लोग इसका जो सफिक्स लिखते हैं, SH के बदले जो हम लोग सफिक्स लिखते हैं वह लिखते हैं थाइयोल। SH के बदले क्या लिखेंगे, थाइयोल लिखेंगे। S सफिक्स होता है, यह सेकेंडरी सफिक्स होता है। क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स होगा इस टाइप से। आइए अब हम लोग इसका बेस नेम देख लेते हैं। बेस नेम क्या होगा, तो अल्केन X थाइयोल। तो यह X क्या बताएगा, तो बताएगा कि SH जो है, जो फंक्शनल ग्रुप है, वह पेरेंट चेन में किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 4 1SH ग्रुप, मतलब पेरेंट चेन में जो फंक्शनल ग्रुप आएगा वह एक बार आएगा और किस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके लिए हम लोग X बता रहे हैं, जो कि पोजीशन होता है, वैल्यू होता है। आइए इसके बाद देखेंगे अल्केन X, Y डाइथाइयोल। तो यह कितना बार आया है, तो 2 बार आया हुआ है। तो 4 2SH ग्रुप देखेंगे, 2SH ग्रुप, मतलब 2 बार आपका यदि थाइयोल आता है तो ऐसा लिखते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वेयर X, Y आर द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप, तो यह SH के बारे में बताना चाहता है। SH फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग यहाँ पर जो यूज करते हैं वह X, Y पोजीशन के लिए हम लोग बता रहे हैं कि एक बार X पोजीशन पर SH प्रेजेंट है, एक बार Y पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। यदि 2 बार आता है तो यहाँ पर हम लोग डाई यूज करते हैं। अगर 3 बार आता है तो तीनों का पोजीशन लिखते हैं और वहाँ पर ट्राई लगाते हैं। क्लियर, ओके। आइए अब हम लोग देखते हैं बेस नेम ऑफ एमीन। तो हेडिंग लगाइए IUPAC नेम ऑफ एमीन। IUPAC नेम ऑफ एमीन।
एमीन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वह NH2 होता है। इसका जनरल फॉर्मूला देख लीजिए। जनरल फॉर्मूला जो है CnH2n+1 NH2 होता है। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वह NH2 होता है। NH2 के बदले हम लोग सफिक्स जो लिखते हैं वह लिखते हैं एमीन। क्या लिखते हैं? एमीन। और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए जो होता है एमीन, यह सेकेंडरी सफिक्स होता है। क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर बेस नेम लिखेंगे। तो बेस नेम क्या होगा? तो बेस नेम जो होता है वह अल्केन में ई को हटाएंगे, अल्केन में ई को हटाएंगे, एक्स एमीन लिखेंगे। ई को हम लोग क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग ए से हो गया। जब सेकेंडरी सफिक्स का स्टार्टिंग ए, आई, ओ, यू और वाई से होता है तो हम लोग प्राइमरी सफिक्स का टर्मिनल ई को हटाते हैं। ऐसा आपको पहले बताया गया है। तो 4,1 NH2 ग्रुप करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे अल्केन X, Y डाइएमीन। यदि 2 टाइम आपका NH2 आ गया तब तो यहाँ पर लिखेंगे 4,2 NH2 ग्रुप 2 टाइम। तो यहाँ पर ई को नहीं हटाया गया है। इसका वजह क्या है कि यहाँ पर डी से स्टार्टिंग हुआ है। हमारा जो आया है अगली बार वह आया है अल्केन X, Y, Z ट्राइएमीन। तो इसको कब लिखेंगे? जब आपका फंक्शनल ग्रुप 3 टाइम्स आ जाएगा। 4, 3 NH2 ग्रुप। तो NH2 3 टाइम्स। ये पोजीशन कहाँ पर है उससे मैटर नहीं करता। हो सकता है सेम कार्बन पर हो। जैसे X का जो वैल्यू है मान लीजिए 2 पर है तो Y का भी वैल्यू 2 हो सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पोजीशन सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन वह 2 बार, 3 बार, 4 बार आएगा। 2 बार आएगा तब ए वाला लगेगा, 3 बार आएगा तो ए वाला लगेगा। उससे कोई मतलब नहीं कि सेम पोजीशन पर है कि अलग पोजीशन पर है। आइए तो वेयर X, Y, Z आर द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप होता है। क्लियर? तो आज के लिए हम लोग यहीं पर करते हैं क्लास को समाप्त। ओके बच्चों, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करिए। ओके बच्चों, बाय।